सात्संग जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी। सात्संग जी, हमारी दृष्टि सीमित है, परंतु ईश्वर तो लोक परलोक सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता है। सात्संग जी, आज की साखी एक डाकू और एक ऋषि मुनि की साखी है। आशा करती हूँ कि आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। सात्संग जी, एक ऋषि मुनि का रोज का नियम था कि वो नगर से दूर जंगलों में स्थित मंदिर में भगवान की पूजा में लीन रहते थे। कई वर्षों से ये उनका अखंड नियम था। उसी जंगल में एक नास्तिक डाकू का भी डेरा था। डाकू का डर आसपास के सभी क्षेत्रों में भरा हुआ था। डाकू बहुत ही नास्तिक था। वो मंदिरों में भी चोरी डाका से नहीं चूकता। एक दिन डाकू की नज़र ऋषि मुनि पर पड़ी। उसने सोचा, ये ऋषि मुनि जंगल में छिपे मंदिर में पूजा करता है। हो ना हो इसने मंदिर में काफी माल छिपा कर रखा होगा। आज इसे ही लूटते हैं। जब ऋषि मुनि मंदिर में पहुंचकर पूजा कर रहे थे तो वो डाकू भी वहां पहुंच गया और डाकू ने ऋषि मुनि से कहा कि जितना भी धन छिपा कर रखे हो चुपचाप मेरे हवाले कर दो। ऋषि मुनि उसे देखकर थोड़ा भी विचलित हुए बिना बोले, कैसा धन? मैं तो यहाँ बिना किसी लोभ के पूजा को चला आता हूँ, परमात्मा की भक्ति करता हूँ। डाकू को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसने क्रोध में ऋषि मुनि को जोर से धक्का मारा। ऋषि मुनि ठोकर खाकर भगवान की मूर्ति के पास जा गिरे और उनका सिर फट गया। रक्त की धारा फूट पड़ी। इसी बीच आश्चर्य ये हुआ कि ऋषि मुनि के गिरने के फल स्वरूप ही मंदिर की छत से सोने की कुछ मोहरें डाकू के सामने गिरी। डाकू बहुत ही आश्चर्य करते हुए बोला, तू ऋषि होकर झूठ बोलता है? झूठे ब्राह्मण, तू तो कहता था कि यहाँ कोई धन नहीं, फिर ये सोने के सिक्के कहाँ से गिरे? अब अगर तूने मुझे सारा धन का पता नहीं बताया तो मैं यहीं पटक पटक कर तेरे प्राण ले लूँगा। ऋषि मुनि करुणा में भरकर दुखी मन से बोले, हे भगवान, मैंने पूरा जीवन आपकी सेवा पूजा में अर्पित कर दिया है, फिर ये विपत्ति कैसी आ पड़ी? प्रभु मेरी रक्षा करें। जब भक्त सच्चे मन से भगवान को पुकारे तो भगवान क्यों ना आए? भक्त की पुकार सुनकर भगवान को तो आना ही था। भगवान तुरंत प्रकट हुए और ऋषि को कहा कि इस होने के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये जो डाकू है, ये डाकू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण ही था। इसने कई कल्पों तक मेरी भक्ति की, लेकिन इससे एक दोष हो गया। एक दिन ये पूरा दिन मेरी भक्ति करता रहा। दोपहर में जब इसे प्यास लगी तो ये जल पीने के लिए पास के ही एक सरोवर तक पहुंचा। संयोग से एक गाय का बछड़ा भी दिन भर का प्यासा वहीं पानी पीने आया। तब इसने उस बछड़े को कोहिनी मारकर भगा दिया और खुद जल पिया। धरती पर जितने जीव जंतु हैं सब मेरी ही संतान हैं और इसने उस प्यासे बछड़े को पानी नहीं पीने दिया। इसी कारण इस जन्म में ये डाकू हुआ। तुम पूर्व जन्म में मछुआरे थे। उसी सरोवर से मछलियां पकड़कर उन्हें बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। जब तुमने उस छोटे बछड़े को निर्जल परेशान देखा तो अपने पात्र में उसके लिए थोड़ा जल लेकर आए। उस पुण्य के कारण तुम्हें ये कुल प्राप्त हुआ है।
पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण इसका आज राज तिलक होने वाला था, पर इसने इस जन्म में डाकू होते हुए ना जाने निरपराध लोगों को मारा, कई जगहों पर चोरियां की। इस कारण इसके पुण्य सीमित हो गए और इसे सिर्फ ये कुछ मुद्राएं ही मिली। और तुमने पिछले जन्म में अनगिनत मछलियों का आखेट किया, जिसके कारण आज का दिन तुम्हारी मृत्यु के लिए तय था, पर इस जन्म में तुम्हारे संचित पुण्यों के कारण तुम्हें मृत्यु स्पर्श नहीं कर पाई और सिर्फ ये घाव देकर लौट गई। ईश्वर वो नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है सासंग जी, ईश्वर वो करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता है। सासंग जी, कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। जिस प्रकार ऋषि मुनि के कर्म के कारण उसका भाग्य बदल गया, जिस प्रकार डाकू के कर्म के कारण उसका भाग्य बदल गया, ठीक इसी प्रकार कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। सासंग जी, अगर हम किसी के साथ गलत करने जा रहे हैं तो अपनी बारी का भी इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी वही होगा। चाहे कितने भी पुण्य करें या पाप, लेकिन उन कर्मों का परिणाम तो जरूर मिलेगा। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा हम बीज बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। पाप और पुण्य हमारे जीवन के कर्मों का वो पौधा है जिसके एक एक बीज का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए सासंग जी, सोच समझकर कर्म करें, क्योंकि कर्म अच्छा हो या बुरा उसका फल जल्द ही मिल जाता है। हमारे अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, मगर हमारे बुरे कर्मों का फल अवश्य और जल्द ही मिल जाती है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कर्मों का चयन करें। सासंग जी, दुनिया में हर इंसान अपने भाग्य का जिम्मेदार खुद है, क्योंकि भाग्य हमारे कर्म पर निर्भर करता है। हर कोई अपने भाग्य के लिए जिम्मेदार है। सासंग जी, इंसान कभी भी भाग्यशाली नहीं होता जन्म से, बल्कि उसका भाग्य बनता है कर्म से। हमारा भाग्य हमारा भविष्य बताता है, लेकिन हमारा कर्म हमारा भविष्य बनाता है। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से अच्छा है, बेहतर है कि कर्म का तूफान पैदा करें। सारे बंद दरवाजे खुद पे खुद खुल जाएंगे। अगर हमारा कर्म अच्छा है तो हमारे भाग्य भी हमारे पक्ष में रहेगा, क्योंकि कर्म से बदल जाते हैं भाग्य। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना ही कर्म। सासंग जी, कभी भी भाग्य से या संयोगवश से कुछ नहीं होता, बल्कि हम अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, तो सासंग जी, वो सब हमारे कर्मों का ही फल है। सासंग जी, ये ना सोचे कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। अगर अच्छा नहीं है तो अपने भाग्य को बदले, और वो सिर्फ और सिर्फ कर्म से ही बदला जा सकता है। नेक कर्म करेंगे तो भाग्य भी हमारे साथ रहेगा। अगर बुरे कर्म करेंगे तो भाग्य का साथ भी छूट जाएगा। सासंग जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, शेयर करें। अगली बार एक और दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित रहूंगी। गुरु प्यारी सासंग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।